सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष नारद भक्ति सूत्र के प्रथम अनुवाक के चौथे सूत्र पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। यह चौथा सूत्र कहता है, यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। यानी जिसे पाकर व्यक्ति सिद्ध होता है और अमृत तत्व को प्राप्त करता है और तृप्त होता है। तो कहने का मतलब यह है कि भक्ति ऐसी चीज है जिसे पाकर के मनुष्य सिद्ध हो जाता है और जन्म और मृत्यु के महान भय से मुक्त हो जाता है और परम तृप्ति को प्राप्त कर लेता है। तो सिद्धियां तो बहुत है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो कई प्रकार की सिद्धियां बताई गई है, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, ईशित्व, वसित्व, प्राकम्य। तो ये सब जो है, ये जितनी सिद्धियां हैं, इन सिद्धियों को जो प्राप्त कर लेता है वह वास्तव में सिद्ध नहीं है। ये तो बहुत हल्की फुल्की बातें हैं। सिद्धियां तो भक्त के लिए अत्यंत तुच्छ हैं। हीन बुद्धि वाले ही सिद्धाई करना चाहते हैं। वही लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिससे कि मैं संसार में अपने को ऐश्वर्यवान सिद्ध कर सकूं, किसी की बीमारी ठीक कर सकूं, किसी को मुकदमा में जिता सकूं, किसी के संतान पैदा कर सकूं, किसी की नौकरी लगवा सकूं। तो किसी के मन की बात बता सकूं, तो किसी के लिए कहीं से कुछ मंगा सकूं, तो कहीं पानी में चल सकूं, हवा में उड़ सकूं। यानी कुछ ऐसा बाजीगरी कर सकूं जिससे लोग मेरे ऊपर आकर्षित हो जाएं और मुझे कुछ संसाधन चढ़ाएं और मेरा यशोगान करें। लेकिन भक्त इन सब चीज़ों को बाधा ही समझता है, इसको हिनाई समझता है, क्योंकि इन सब चीज़ों से अब ये नहीं सब में करेंगे तो भगवान का भजन कब करेंगे। तो भक्त जो है सिर्फ ईश्वर के चरण कमलों की वंदना करना चाहता है, वो सुमिरन करता है, भजन करता है, उसको कोई मतलब नहीं होता। तो वह सिद्धि नहीं चाहता। ये अलग बात है कि सिद्धियां ही उसे चाहती हैं तो अपने से आ जाती हैं, परंतु उसे कोई लेना देना नहीं होता है। वो तो कहता है चल दूर हट, वो ध्यान ही नहीं देता उस पर। वो तो सिर्फ प्रभु में रमा रहता है। अगर सिद्धियां आ भी जाती हैं तो वो भी उसे भगवान का ही समझता है, वह भी उसे भगवान ही मान लेता है। तो वो उन सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ता और वह उपदेश भी देता है कि सिद्धियां जो एक महान विपत्ति है। वह तो सिर्फ सच्चिदानंद का भजन करता है, उसी के आनंद में विभोर रहता है। वह सिर्फ उस सुमिरन करना चाहता है। वह ना कोई प्रतिष्ठा चाहता है, न सम्मान चाहता है, न धन चाहता है, न वैभव चाहता है, न पद चाहता है, न और कुछ चाहता है। वह भीड़ भी नहीं चाहता है, क्योंकि भीड़ का वो क्या करेगा। लोग स्वतः प्रेरित होकर के उसके पास आ जाते हैं तो वह उनके कल्याण के लिए कुछ कह देता है, परंतु ऐसा नहीं है कि वो उसे भीड़ की कोई कामना नहीं होती। इसीलिए उसको बहुत बड़े बड़े आयोजन की भी कोई कामना नहीं होती।
इस तरह की कामना, इन सब का प्रयास तो वही लोग करते हैं जो संसार में कुछ चाहते हैं, संसार में जिनकी कुछ आसक्ति है। वही लोग इस तरह के बड़े आयोजन, शिष्यों की संख्या बढ़ाना और इस तरह का सिद्धि प्रदर्शन करना जिससे कि महात्म्य प्रकट हो, वैसा सामान्य लोग चाहते हैं। सामान्य बुद्धि के लोग, भक्त की कोई इच्छा नहीं होती, वो कोई महात्म्य नहीं चाहता है, वह सिर्फ ईश्वर के महात्म्य का ही वर्णन करता है, गुणगान करता है बस। तो यहाँ कहा गया है कि वह तो ऐसे ही लोग जो सिद्ध हैं, वास्तविक सिद्ध ये लोग हैं जो कुछ नहीं चाहते। हालांकि सब कुछ ईश्वर उनके लिए ही करते हैं, वे कुछ नहीं चाहते ईश्वर से, ईश्वर स्वतः ही करते रहते हैं। फिर कहते हैं वह जन्म और मृत्यु, जन्म के कारण जो तमाम दुख हैं और मृत्यु के कारण जो दुख है, इन सभी दुखों से वह उपराम हो जाता है और अमृत तत्व को प्राप्त कर चुका होता है। हालांकि उसे कोई इसकी अभिलाषा नहीं होती है, न वह मृत्यु से भयभीत होता है, न रोग से, न किसी अन्य चीज से, न किसी बड़े शक्तिशाली नेता प्रणेता से या शासनाधिकारी से या जज से, किसी से भी उसको भय नहीं होता है, न किसी से वो याचना करने में विश्वास करता है, क्योंकि उसे कोई कामना नहीं है तो फिर याचना कैसी है। वह तो भजन मात्र से संतुष्ट है, वह नित्य तृप्त है और अमृत सागर में गोता लगा रहा है। तो यहाँ जो तृप्ति की बात की गई है, तो इंद्रिय तृप्ति तो थोड़ी देर के लिए हो सकती है। कितने लोग कहते हैं अरे अभी क्या है, मौज मस्ती करो, ये उम्र मौज मस्ती की है। तो मौज मस्ती ये किसे कहते हैं? शराब को पीने को। कितना शराब पियोगे? शराब से कितनी संतुष्टि मिलेगी? अफीम, गांजा, भांग, चरस, इन सबको मौज मस्ती कहते हैं, इनको पीने को। इनसे तो बस तुम्हारा शरीर और दिमाग और आत्मा कमजोर होगी और कुछ नहीं होगा। और इसको पीकर कितने देर एंजॉय कर सकते हो? इसको तुम एंजॉय करते हो, कृत्रिम रूप से तुम झूमना कहते हो। कितने देर झूमोगे? गड्ढे में गिरोगे झूम करके, गंदगी में अनाप शनाप बकोगे। यौन क्रिया को कहते हैं, कितनी देर यौन क्रिया कर सकते हो? वह भी फिजिकल एक्सरसाइज है। कितनी देर करोगे? 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 5 घंटा, कितनी देर करोगे? बहुत प्रेमी प्रेमिका गले मिलते हैं, कितनी देर मिलोगे? 30 सेकंड के बाद ही गर्मी छिड़ जाती है और बिल्कुल छिटक करके व्यक्ति अलग हो जाता है। पुराने से पुराने मित्र से कब तक गले मिल सकते हो? अपने प्रेमियों से, अपने रिश्तेदारों से कब तक गले मिल सकते हो? कुछ सेकंड मात्र के बाद ही अलग हो जाते हैं। तो क्या मौज मस्ती हुई? कितने देर समुद्र में नहा सकते हो? कितने देर पहाड़ों में घूमोगे? तो ये सब सिर्फ क्षुद्र बुद्धि वालों का लक्षण है। वे सोचते हैं कि यहाँ इससे सुख मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलता है। पहाड़ों पर छोड़ दिया जाए तो रोने लगोगे थोड़ी देर में। पहाड़ों पर छोड़ दिया, जाके रहो अकेला यहाँ, अब मौज मस्ती करो जरा, देखो वे ही पहाड़ दुखदाई सिद्ध हो जाएंगे। वो हिमालय की बर्फीली पहाड़ियाँ जहाँ साए 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 हवा चलती है, रोने लगेगा आदमी, जान बचाने के लिए इधर उधर घूमता फिरेगा। तो पर्यटक जाते हैं, बस गए, ऊनी कपड़े पहने हुए, सब थोड़ा देख लिया, हाँ हाँ बहुत बड़ा है, उसके बाद तुरंत कहते चलो घर हो गया बहुत। तो जिसे भी मौज मस्ती कहते हैं, क्लब है, ये है, जहाँ जाके डांस करते हो। कितनी देर डांस करोगे? थोड़ी देर से शरीर से पसीना निकलने लगेगा, थक के चूर हो जाओगे।
कितनी देर तुम गाना सुन सकते हो? थोड़ी देर में कान दुखने लगेंगे, सर दुखने लगेगा, कहीं भागो यहां से। लेकिन भक्त जीवन भर भगवान का स्मरण कर सकता है और वो दुखी नहीं होता। ये होती है आनंद की पराकाष्ठा। उसे कभी अफसोस नहीं होता, उसमें लगातार वो गोता लगाता रहता है और मस्ती में ही रहता है। वो कभी नहीं कहता कि बहुत भजन हो गया आप छोड़ो। जो कहते हैं बहुत भजन हो गया आप छोड़ो, तो ऐसे ये लोग भक्त थोड़ी होते हैं। ये तो अभी साधक हैं, या तो फिर पाखंडी है, जिन्होंने बस ऐसे ही भक्त का चोला पहन रखा है। जो वास्तविक भक्त हैं उन्हें कोई फिक्र नहीं होती है, वो लगातार उसमें रमे हैं। वो जितनी बार नाम लेते हैं मन में, उतना ही आनंदित होते हैं। हर बार पिछली बार से ज़्यादा आनंद मजा लेते हैं और इस तरह से उनका आनंद बढ़ता ही चला जाता है। तो उनकी नित्य तृप्ति होती है और ऐसी तृप्ति कि बार बार वो बढ़ती रहती है। और सामान्य भोग जो है ये क्या है? ये तो समय के साथ अवसाद ही लाते हैं, दुख लाते हैं, एक बड़ा अफसोस लेकर आते हैं और इंद्रियां भी शिथिल हो जाती हैं, इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं, निर्बल हो जाती हैं भोगते भोगते। फिर व्यक्ति रोगी हो जाता है, फिर उसका इलाज कराते रहो। वैसे तो चींटियां रहती हैं बिलों में, लेकिन जो पंख वाली चींटी होती है, इसके पंख निकल आते हैं, जो भले मरने के लिए अब तैयार है, वह दोबारा बिल में नहीं जाती। वह एक बार प्रकाश को देख ले, वह प्रकाश की ओर ही जाती है, चाहे अंजाम कुछ भी हो। तो जो भक्त होते हैं बस वैसे ही होते हैं, पंख वाली चींटी की तरह। अब तो वे उन्हें प्रकाश दिख गया, परम प्रकाश दिख गया, और वे संसार की ओर कभी नहीं लौटते। और देह सुख तो कितना भी है, कुछ समय में समाप्त हो जाना। और जो भक्त हो जाते हैं उन्हें अगर देह सुख मिलता भी है तो भी उसे प्रभु का ही समझते हैं और उसमें वो अनासक्त होकर के उस सुख को भी प्राप्त कर लेते हैं, बल्कि उन्हें और ज़्यादा सुख मिलता होगा उसमें। तो वे संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यथार्थतः यदि कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य है तो वो परमेश्वर ही है। यदि कोई प्रक्रिया है तो वो भक्ति ही है। उन्हें कामनी कंचन इन सब चीज़ों से कष्ट ही होता है, पीड़ा ही होती है, इनको बहुत तुच्छ समझते हैं, इससे चिढ़ ही हो जाती है उन्हें। उन्हें संसार में और कुछ नहीं चाहिए होता। भगवान ने भागवत में उद्धव जी को उपदेश देते हुए कहा कि न पारमेष्ठ्यम न महेंद्राधीक्षणयम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धेरा पुनर्भवम वा मयि अर्पितम इच्छति मद विनान्यत। अर्थात जिन्होंने अपने को मुझे अर्पित कर दिया है वे मेरे सिवा कुछ भी नहीं चाहते। न उन्हें ब्रह्मा का अधिकार चाहिए, न उन्हें इंद्र का अधिकार चाहिए, न पृथ्वी पाताल का आधिपत्य चाहिए, न कोई उन्हें भोग चाहिए, न उन्हें कोई योग चाहिए, न वे विदुह मुक्ति चाहते हैं। वे तो पूर्ण निष्काम होते हैं, कोई कामना नहीं चाहते। ईश्वर उन्हें जिस भी अवस्था में रखते हैं, कितना भी कष्टपूर्ण अवस्था हो, वो तो उसमें मजे में ही रहते हैं। सामान्य लोगों के लिए वे कष्टपूर्ण अवस्थाएं हो सकती हैं, जेल हो सकते हैं, रोग हो सकते हैं,
दुर्घटनाएं हो सकती हैं, भूखमरी हो सकती है, दरिद्रता हो सकती है, जो सामान्य व्यक्तियों को काफी कष्टकारी लगती है, परंतु भक्त के लिए कुछ भी नहीं है। वो हर परिस्थिति में ही गुणगान करता है और उन परिस्थितियों को ईश्वर का ही वह प्रसाद मानता है। यही भक्ति का राज है। भक्ति का असली राज यही है कि चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, भजन में मगन रहो, वह आनंद में गाता, गुनगुनाता, मुस्कुराता, प्रभु के नाम स्मरण करता, प्रभु की कथा सुनाता, प्रसंग सुनाता, प्रभु के रूप को निखारता, ध्यान में डूबा रहता है। ऐसे महान भक्त हैं, ऐसी महान भक्ति है। यही इस सूत्र का अर्थ है। ओम हरि।